हेलो अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स जो बेसिक हमने देखा था, फंडामेंटल रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स हमने देखे। इसी को कंटिन्यू करेंगे। फर्दर इसको मैथमेटिकली हम देखेंगे कि वेक्टर फॉर्म में कैसे हमारे पास एक फार्मूला जो है वो कैसे आएगा। वॉल्यूम हमें ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है और इसमें जो पैरेलल प्लेन्स ये दो हैं और इनका वॉल्यूम जो है वो अगर अपने कैलकुलेट करना हो, वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं इससे एरिया इनटू हाइट। आपने बेसिक ऐसी में पढ़ा होगा कि वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंड्रिकल जो है वो अगर हमें निकालना है तो बेसिकली हाइट और इनटू एरिया जो है वो हमारे पास कैलकुलेट होगा। और एरिया हमारे पास में पाई आर स्क्वायर होता है और हाइट तो ये हमारे पास का एरिया वॉल्यूम आ जाएगा। इसी तरह इसी का हम वॉल्यूम जो है निकालेंगे क्यूबिक स्ट्रक्चर तो बी जो है इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट। एरिया हमारे पास ये वाला है बी और सी के एक्सेस पे जो प्लेन बन रहा है और हाइट हमारे पास इस केस में क्या है वो है डी स्पेसिक जो डी एच पी एल है। इसको डी के लिए सॉल्व कर लें और अगेन इसको आप रेसिप्रोकल कर लें 1/टी तो ए बाई बी। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो हमारे पास जो है सिग्मा इज इक्वल टू ए बाई बी जो है वो आ जाएगा यहाँ पर 2 पाई बी साथ ही होगा। अब इस केस में हमारे पास जो है इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो एरिया जो है इस केस में हमारे पास वो है बी क्रॉस सी। ठीक है, ये बेसिक वेक्टर फॉर्म में अगर हम सॉल्व करें तो इसमें एरिया जो है वो हमारे पास बी क्रॉस सी है और वॉल्यूम रिमेन द सेम बी और इज इंटू 2 पाई। सो 100 के केस में हमारे पास आ जाएगा जो हमने निकालेंगे बी क्रॉस सी। ये 110 के केस में है। 010 के केस में हमारे पास इसी तरह सी क्रॉस ए आ जाएगा और बी और 001 के केस में हमारे पास ए क्रॉस बी जो है वो आ जाएगा। सो सिग्मा 100 और ये हमने रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स का था और इनको हम डिनोट कर सकते हैं इसको 100 को ए स्टैटिक से, सिमिलरली बी स्टैटिक से एंड सी स्टैटिक। तो ये तीन जो है हमारे पास बेसिक रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स हैं हमारे पास। फाइनल फॉर्म जो है हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स की और इसको हम देखेंगे आगे। ये हमारे पास ये अपने रिमाइंड कर लेने हैं। इसको अगर नहीं समझ आया तो हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे और आप दोबारा इस वीडियो को दोबारा से देख लें। लेकिन ये जो आगे हमारे पास ये जो तीन बेसिक फार्मूलाज वेक्टर्स रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स हैं, ए स्टैटिक बी स्टैटिक और सी स्टैटिक, ये हमारे आगे बार बार यूज़ होंगे तो इसको इसलिए यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको क्लियर कर लें। So these are the fundamental reciprocal lattice vectors हैं जो कंप्लीट फॉर्म हमारे पास के ये पहले भी हमने इसको देखा कि ट्रांसलेशन वेक्टर जो है रियल वेक्टर्स में हमारे पास n1 ए वेक्टर है, बी वेक्टर सी और रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर में इसी तरह हमारे पास ए स्टैटिक बी स्टैटिक है, सी स्टैटिक होंगे। ट्रांसलेशन वेक्टर्स जो है हमारे रियल में टी से डिनोट करते हैं और रेसिप्रोकल में भी जी से। सो दिस आर द वेक्टर्स। आगे इसके बाद हम देखेंगे कि जो सिंपल क्यूबिक है वो रेसिप्रोकल लैटिस में कैसा हमें दिखाई देता है। इसी तरह बॉडी सेंटर में हम देखेंगे बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर जो है रियल में वो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर में स्पेस में कैसा होता है और इसी तरह फेस सेंटर जो है वो रेसिप्रोकल स्पेस लैटिस स्पेस में कैसा होगा। सो
ये हम वन बाय वन हम देखेंगे। सिंपल क्यूबिक पहले हम देखेंगे। सिंपल क्यूबिक का हम कम्प्लीटली प्रूफ देखेंगे। फर्दर बॉडी सेंटर और फेस सेंटर जो है भी इजी है, उसी फॉर्म में ये मैं आपको दूंगा कि आप इसको सॉल्व करें। सो इट्स वेरी सिंपल। सो डायरेक्ट लैटिस में हमें पता है ए वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो है ए इज द मैग्नीट्यूड और आई जो है वो डायरेक्शन में, एंड दिस इज ए वेक्टर। सिमिलरली बी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड रिमेन द सेम, सबका मैग्नीट्यूड सेम है ए, और ये है जे डायरेक्शन में, एंड के जो है वो इज के डायरेक्शन में। सो ये हमने डायरेक्ट लैटिस में सपोज कर लिया इसको, ठीक है। अब हमें रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स जो हमने प्रूव किए थे, ए स्टेरिक हमें और बी स्टेरिक और सी स्टेरिक, अब हम ये जो वैल्यूज हैं डायरेक्ट लैटिस वाली वो हम इसके अंदर पुट करेंगे रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स में, और इनको हम सॉल्व करेंगे विद वेक्टर फॉर्म्स में, और देखेंगे कि हमारे पास फाइनल रिजल्ट्स जो हैं ए स्टेरिक बी स्टेरिक और सी स्टेरिक क्या आते हैं। तो नेक्स्ट ये है कि हमारे पास डायरेक्ट लैटिस और उसमें क्या है कि पहले हम ए स्टेरिक निकालेंगे, उसका फॉर्मूला बी क्रॉस सी ओवर वी वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ऑफ द प्रिमिटिव यूनिट्स है। आपको पहले लेक्चर में जाने के या दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था चॉइस ऑफ यूनिट सेल। आपको याद हो कि यूनिट सेल हमने जो बनाए थे 2 डायमेंशनल में, एंड हमने शायद इसको 3 डायमेंशनल में देखा था। आप ये देख लीजिएगा सेक्शन 1.3 बुक का, उसमें जो क्यूबिक है वॉल्यूम वो है ए डॉट बी क्रॉस सी। सो ये वेक्टर फॉर्म है, इसमें हमें उसमें निकाला तो, और ये एफ एस सी या मैट्रिक में भी हम पढ़ चुके हैं इसको, तो एक दफ़ा फिर इसको रिवाइज कर लीजिएगा। सो इट्स वेरी सिंपल, लेकिन इसे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे जाके ये सेम ही वैल्यूज रहेंगे, जो चेंज होंगे हमारी वो जो ऊपर बिकॉज से वो हमारे इसको हम सॉल्व करेंगे एनी हाउ। सो वॉल्यूम हमारे पास ये आ गया। अब हम ये जो वैल्यूज हैं ए बी और सी की वो वन बाय वन इसमें हम पुट करेंगे। सो ए की वैल्यू ए जे क्रॉस ए के, मेक श्योर के जो हमारे पास डायरेक्शन है बाकी मैग्नीट्यूड रिमेन द सेम, और इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि पहले तो हमने जो नीचे वाली वैल्यूज हैं वॉल्यूम की वो हम सॉल्व करेंगे इस तरह से कि इनके मैग्नीट्यूड जो हैं वो आपके मल्टीप्लाई हो गए एक क्यूब हो गए डॉट, बाकी हमारे पास रह गया आई डॉट जे क्रॉस के, और हमें वेक्टर्स नोटेशन पता है कि जे क्रॉस के जो होती है वो आई के बराबर होती है, और आई डॉट आई जो है स्केलर प्रोडक्ट अगर हम वो हमारे पास 1 के बराबर होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो वॉल्यूम आ गया वो एक क्यूब आ जाएगा हमारे पास। ओके, सो इट्स सिंपल। बाकी नेक्स्ट जो है हमारे पास इस तरह ए स्क्वायर हमारे पास मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो रहे, और जे क्रॉस के आ जाएगा हमारे पास, और जे क्रॉस के जो है अगेन हमारे पास आई रह जाएगा, और यहाँ से हमारे पास फिर ए 2 टाइम्स कट किया तो हमारे पास फाइनल वैल्यू जो आ गई ए स्टेरिक की वो आ गई 2 पाई बाई ए इंटू आई। सो आई जो है वो डायरेक्शन में बता रहे हैं। सो दिस इज आवर मैग्नीट्यूड। ओके, सो हमारे पास पहले क्या मैग्नीट्यूड था डायरेक्ट लैटिस में, वो था ए मैग्नीट्यूड था हमारे पास से, ठीक है। बाकी डायरेक्शन उस तरह आई थी, बी में भी मैग्नीट्यूड हमारा ए था, सी में भी। इस केस में देखें आप तो आपके पास आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा कि जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो आ गया 2 पाई बाई ए। सो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस में ए स्टेरिक में, ठीक है। बाकी जो डायरेक्शन है उसकी वही सेम रहेगी। तो ए स्टेरिक अगर इसी तरह हम अब बी के लिए सॉल्व कर लेंगे उसी तरह, और सिमिलरली सी के लिए भी हम सॉल्व करेंगे,
तो हमें यहाँ से अंदाज़ा हो गया कि मैग्नीट्यूड हमारा 2π/a है, और बी के लिए भी अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास कोई वैल्यू जाएंगी, मैग्नीट्यूड रिमेन द सेम, ओनली जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी बी स्टैटिक के लिए, जो कि हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है। पहले सी स्टैटिक के भी वही का मैग्नीट्यूड रिमेन द सेम 2π/a, एंड के जो है वो डायरेक्शन में। तो सिंपल क्यूबिक इन रेसिप्रोकल लैटिस या रेसिप्रोकल लैटिस टू सिंपल क्यूबिक जो हम बुक में भी देखेंगे, तो इसका मतलब ये है कि सिंपल क्यूबिक जो है वो रेसिप्रोकल लैटिस में भी सिंपल क्यूबिक ही रहता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो रहा है, डायरेक्शंस वगैरह और उसमें तो जो है वो रिमेन सेम, ओनली चेंज इन द मैग्नीट्यूड। सो वेक्टर जो है हमारा हमने देखा है कि डायरेक्ट जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है वो रेसिप्रोकल लैटिस में भी सिंपल क्यूबिक ही रहता है। सो इट्स सिंपल, लेकिन बाकी जो हम स्ट्रक्चर देखेंगे जो मैं आपको कहूँगा कि आप इसको सॉल्व करें। अब ये हमारे पास फेस सेंटर सॉरी बॉडी सेंटर है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि बॉडी सेंटर जो है वो डायरेक्ट लैटिस में जो हम अगर रेसिप्रोकल स्पेस उसमें जाएं तो ये भी बॉडी सेंटर ही रहता है, या ये अपना जो स्ट्रक्चर है वो जो है वो चेंज कर लेता है। तो हमने सिंपल क्यूबिक के केस में तो देख लिया कि सिंपल क्यूबिक जो है वो रेसिप्रोकल में भी सिंपल क्यूबिक ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आती सिवाय के मैग्नीट्यूड के। लेट्स मूव कि हम इसको जो है बॉडी सेंटर को लेके चलते हैं। सो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स जो है हमारे पास वही रहेंगे, ए स्टैटिक, बी स्टैटिक, सी स्टैटिक। अच्छा, इस बॉडी सेंटर को एंड द वॉल्यूम हमने वही रहेगा इसका। अच्छा, अब यहाँ पर आपने फिगर को जरा सा गौर से देखना है कि आपका एक ये क्यूब है, ठीक है, और ये क्यूब इसके पैरेलल ही है लेकिन डाउन साइड पे, और ये जो क्यूब है स्ट्रक्चर ये बैक साइड पर है, ठीक है। और इनका कॉमन जो है वो जो ओरिजिन है वो ये वाला है ओरिजिन, ठीक है। इसको अगर ये वाला ओरिजिन है, तो ये वाला क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है वो बैक पर है, ये फ्रंट पर है, और ये भी फ्रंट पे है लेकिन ये इसके डाउन पे है, लेकिन सबका कॉमन ओरिजिन जो है वो ये है। अब आपने विजुअलाइज करना है कि मैंने वन बाय वन मैं पहले इस पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा, इस बॉडी सेंटर पे जो सेंटर पे ये एटम पड़ा हुआ ये वाला, ए इसको बी कह लेते हैं, उसको सी कह लेते हैं। सो इट्स ए, इट्स बी, एंड this is C. Okay, anyway. Fine. ओके, सो मैं अब यहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने अगर, और ये आपने ध्यान में रखना है कि ये आपका आई डायरेक्शन जे एंड के मे बी यू जस्ट से एक्स वाई एंड दिस इज जी, और हर एक जो लेंथ है वो ए ही है, ठीक है। इस लेंथ इनके बीच सबके जो लेंथ है वो ही बराबर है। सो अगर मैं इस स्टार्ट पे मैंने अगर ए वाले इस पे जाना है, मैंने ए वेक्टर जो है इस पे जाना है इस पॉइंट पर, तो मुझे कौन कौन सी डायरेक्शंस पे ट्रैवल करना पड़ेगा ये बहुत ज़रूरी है। सो ए वेक्टर मैंने ड्रॉ करना है, इट्स मीन कि मैं पहले आई डायरेक्शन पे a/2 क्योंकि सेंटर पर है, तो a/2 आई डायरेक्शन में मैंने ट्रैवल किया पॉजिटिव, ओके। देन a/2 जो है मैंने सोचिए आई ये ट्रेवल किया हाफ, ठीक है। देन जे जो है मैंने ये ट्रेवल किया a/2, ठीक है।
एंड देन माइनस के, ठीक है। माइनस का मतलब है कि के जो है ये हमारा अपवर्ड ये वाला है, ठीक है, जो जिसको आप कह लें जी एक्सिस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस केस में मैंने डाउनवर्ड जाना इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए, ठीक है। इट्स मीन कि माइनस जो है वो डायरेक्शन के की होगी, वो a/2 होगी। सो पहला जो हमारे पास जो वेक्टर इस पोजीशन के लिए आएगा डायरेक्ट लैटिस में, वो होगा a/2, जो कॉमन ले लेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन ये वाली, ठीक है, ये मैंने ट्रेवल किया। देन a/2 j, वो ये मैंने ट्रेवल किया a/2 जो j डायरेक्शन है, और माइनस a/2 k जो डाउनवर्ड है इसके, तो वो मेरे पास आ जाएगी माइनस से, ठीक है। तो ये पहले मेरे पास इस तरह ए वेक्टर पहले आ गया, ओके। इट्स सिंपल। आप थोड़ा सा विजुलाइज करने में थोड़ा सा शायद आपको मुश्किल पेश आया, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं। सो ओके, सो ये हमारे पास पहले आ गया ए वेक्टर। इसी तरह हम अब बी निकालेंगे, ठीक है। ये वैसे जे में अगर यहाँ पर लिख दूँ तो शायद फिर आपको लिए वो थोड़ी समझ गई। ये आपका ये जे है, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन, ये ओरिजिन है नेचर, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट सिमिलरली हम बी निकालते हैं बी वेक्टर। उसके लिए क्या होगा कि मैंने अगर इस पॉइंट पर मैंने जाना पोजीशन पे, तो मेरे पास कौन कौन सी डायरेक्शन पे मैं ट्रैवल करके इस पर पहुंच सकूंगा। सो फर्स्टली मैं -a/2 या ओके -a/2। अब माइनस क्यों है? क्योंकि ये मेरा जो है पॉजिटिव आई है, एंड दिस इज बैक साइड जो कि ये है, ये माइनस है आई, ठीक है। ये मेरा रीजन है, तो ये मेरा बैक साइड माइनस आई। तो पहले मैं -i/2 एक्स्ट्रा जाऊंगा हाफ पे, देन प्लस j a/2 j, वो मैं ये ट्रेवल किया मैंने, एंड देन प्लस a/2 k, वो मेरा पॉजिटिव किया आ जाएगा a/2 k डायरेक्शन में, जो कि इसके में, ठीक है। इस केस में हमने डाउनवर्ड किए थे तो इसलिए नेगेटिव था। तो ये मेरे पास p वेक्टर आ जाएगा a/2 माइनस आई प्लस जे प्लस k, a/2 में जो था वो कॉमन तो इसका निकाल। सो इस तरह से ये हमारे पास सेकंड जो है बी आ जाएगी। सो आपने बस देखने के पोजीशन क्यों है, पहले तो आप फिगर ये समझ आनी चाहिए क्लियरली कि किस तरह से बनी हुई, कि ये आपके दोनों फ्रंट पर हैं, दिस इज डाउन, दिस इज, और ये जो है क्यूब स्ट्रक्चर जो है वो बैक साइड पर है। आपका कॉमन रीजन जो है वो ये वाला है, दिस वन इज ओरिजिन, ओके। सिमिलरली अब सी जो है वो कैसे निकालेंगे, थोड़ी देर के स्टॉप करके खुद एक दफ़ा आप वीडियो को स्टॉप करें और पहले खुद सोचें कि अपनी कॉपी पर लिखें कि ए क्या होगा, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करके उसको देखें कि आपकी वैल्यू के साथ मैच करता है कि नहीं करता, ओके। सो सी जो है वो कैसे निकलेगा, सी जो है अगेन मैंने डायरेक्शन में a/2 पहले ये मूव किया आई डायरेक्शन में, देन -a/2 मीन जो हमारे पास पॉजिटिव जो है वो ये वाली साइड है, ठीक है। ये जो है हमारी नेगेटिव जे, तो मैं क्या करूँगा कि इस पे जाने के लिए मैंने नेगेटिव जे जो है वो ट्रेवल करना होगा। सो दिस विल कम माइनस नेगेटिव जे a/2 एंड देन प्लस के, वो आपके मतलब रिजल्टेंट जो है आपका डायरेक्ट लैटिस में जो सी वेक्टर है वो आपका आ जाएगा a/2 i माइनस जे प्लस के। सो ये आपने अगर सही तरह से कर लिया तो इट्स वेरी सिंपल। फर्दर हमने पीछे सिंपल क्यूबिंग भी देखा था, उसमें हमारे पास सिंपल थे। अब ये बॉडी सेंटर है तो उसका बॉडी सेंटर का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से इसको निकाला गया। तो आपके पास तीनों डायरेक्ट लैटिस आ गए, ए बी एंड सी। अब इन ए बी सी की वैल्यूज जो हैं वो आपने इनमें पुट करनी है, ए स्टेरिक में, बी स्टेरिक में, सी स्टेरिक में। इसी तरह आसान आपको एक चीज़ बताऊँ कि वॉल्यूम जो है
वो रिमेन द सेम रहेगा, एक क्यू भी, ठीक है। वैसे इसको सॉल्व करके देख लें, इसमें वैल्यूज पुट करें तो वो आपके पास आ जाएगा। ओके ओके, मैंने इसको प्रूफ नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने इसको करना है कि जो फाइनल वैल्यूज आएंगी वो आएंगी रेसिप्रोकल लैटिस की ए स्टेरिक की, बी स्टेरिक की और सी स्टेरिक की, कि 2 पाई बाई ए आई प्लस जे 2 पाई बाई ए। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा 2 पाई बाई ए, लेकिन जो आपका आई प्लस जे जो है वो आपका डायरेक्शन का बता रहे हैं। अब ये स्ट्रक्चर देखें, ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है हमें, भी इसे ड्रॉ करें तो ये कुछ और बन रहा है। ये क्या बन रहा है, ये हम आगे जो नेक्स्ट जो है हमारा एग्जाम्पल उसमें देखेंगे कि ये क्या तो हमने देखा बॉडी सेंटर को हम लेके चलें, ठीक है। ये हमारे पास बॉडी सेंटर के लैटिस वेक्टर्स डायरेक्ट लैटिस वेक्टर्स थे, इनको हमने रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स में पुट किया, तो हमारे पास फिर जो फाइनल आए वो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स की जो वैल्यूज आई वो ये वाली आ गई। नेक्स्ट जो देखते हैं हम ये हो गया हमारे पास बॉडी सेंटर, और नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है फेस सेंटर। फेस सेंटर में भी इसी तरह रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स वही रहेंगे, और फेस सेंटर में हमें पता है कि हर फेस पर जो है वो एक एटम होता है फेस, और इस केस में हमारे पास हमने बाकी एटम्स नहीं बनाए, हम सिर्फ ये जो 3 एटम्स हैं ये कंसीडर करेंगे, और क्योंकि 3 ही हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस ए बी सी चाहिए, तो वॉल्यूम वही रहेगा। तो फर्स्टली हम ए पे जाएंगे, ठीक है। ए पे जाने के लिए कैसे ट्रैवल होगा कि हमारे पास ए वेक्टर्स के लिए a/2 जो है वो ये आई डायरेक्शन है, दिस इज आई, ठीक है। a/2 आई हम उस एक्सिस पे ट्रैवल करेंगे, एंड देन a/2 जो है वो j इस पे जाएंगे, ये ठीक है। और k जो है वो कोई भी नहीं है, वो 0 ही रहेगा क्योंकि हमने इस पॉइंट पे पहुंचना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा a/2 i प्लस j, ये फाइनल हमारे पास a वेक्टर आ गया। सिमिलरली b पे जाने के लिए हमने क्या करना होगा कि फर्स्टली हम a/2 जो है i डायरेक्शन में कोई भी मूव नहीं कर रहा, तो सिंपल हम a/2 फर्स्टली इस j डायरेक्शन में जाएंगे, एंड देन a/2 k डायरेक्शन। सिमिलरली सी के केस में भी यही होगा कि हमें सी पर पहुंचने के लिए हमें आई डायरेक्शन में ट्रैवल करना है, एंड देन के, तो हमारे पास सी है। अब ये तीनों वेक्टर्स आ गए। अब यहाँ पर आप वर्क करें इस चीज़ को, तो ये जो डायरेक्ट लैटिसेस हमने जो निकाले हैं इस केस में, ये बिल्कुल सिमिलर नहीं है हमारे रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जो हमने प्रीवियस निकाले थे बॉडी सेंटर के। इसका मतलब ये है कि जो बॉडी सेंटर है बॉडी सेंटर है, ये कन्वर्ट हो जाता है फेस सेंटर में, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि फेस सेंटर जो है वो किस में फॉर्म में कन्वर्ट होता है। वैसे तो मैं बता देता हूँ कि बेसिकली जो फेस सेंटर है ये बॉडी सेंटर बन जाता है, ठीक है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर स्पेस में, ठीक है। और जो बॉडी सेंटर है वो फेस सेंटर बन जाता है, और ये हमने प्रूव करके देखा है कि ये हमारा जो बॉडी सेंटर के रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स जो हमने निकाले, ये हमें बॉडी सेंटर बता रहे हैं कि ये बॉडी सेंटर है। वही हमने यहाँ पर देखा कि यही जो वैल्यूज आ रही है वो बॉडी सेंटर की। इसको हम देखते हैं कि ये जो है स्ट्रक्चर ये क्या बनेगा। तो ये हमारे पास ए वैल्यूज आ गई, बी और सी वेक्टर्स। तो ये हम फेस सेंटर की वैल्यूज जो है वो हम रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स में हम पुट करेंगे अगेन। इस केस में अगर आप प्रूव करें तो जो पहला रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स ए स्टेरिक है वो हमारे पास ये निकलेगा सॉल्व करके ए, और बी जो है वो हमारे पास उसी तरह ये प्रूव हो जाएगा माइनस आई प्लस जे प्लस के 2 पाई बाई ए मैग्नीट्यूड, और सी जो है वो हमारे पास 2 पाई बाई ए आ जाएगी। सो इस
सॉरी। तो इससे क्या जाहिर हो रहा है कि हम फेस सेंटर जो है वो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर में बॉडी सेंटर बन जाता है। ठीक है, बिल्कुल पहली एग्जांपल जो था वो हमने देखा था सिंपल क्यूबिक, वो सिंपल क्यूबिक ही रहता है। लेकिन इन केस ऑफ बॉडी सेंटर, जो बॉडी सेंटर है वो आपका फेस सेंटर बन जाता है, और फेस सेंटर जो है वो आपका बन जाता है बॉडी सेंटर। सो ये वाइस वर्सा एक वो बन जाते हैं। इसको आप देखिए, ये अगेन मैं इसको क्विक रिव्यू दे देता हूँ कि सिंपल क्यूबिक है, और ये हमने देखा कि हमने प्रूव किया इसको कि हमारे पास सिंपल क्यूबिक्स जो वेक्टर्स फॉर्म थे वो हम लेके चले, और हमने इसे रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर में देखा। सिंपल हमारा जो था मैग्नीट्यूड जो था वो चेंज हुआ था, बाकी डायरेक्शंस तो वही सेम ही थी। तो इस मेन सिंपल क्यूबिक जो था रेसिप्रोकल में सिंपल क्यूबिक ही रहा। जबकि जब हम बॉडी सेंटर को लेके चले, उसको हमने रियल लैटिस निकाले, लैटिस वेक्टर्स निकाले, उनको हमने फिर जब रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स में पुट किया, उनको सॉल्व करें, तो हमारे पास ये वैल्यूज हैं। और ये वैल्यूज जो हैं ये बेसिकली बराबर हैं रियल लैटिस के फेस सेंटर। ये तीनों बराबर हैं, वैल्यूज वही हैं जो हमने प्रीवियसली जो रेसिप्रोकल में। तो इसका मतलब ये है, और इनको फिर हमने प्रूव कर किया, तो हमारे पास ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स जो हैं फेस सेंटर की, ये बन जाते हैं बॉडी सेंटर। ठीक है, ये वैल्यूज आप देख लें, 2π/a i + j - k, ये बिल्कुल सेम है आपके इस वैल्यू के, जो कि हमने बॉडी सेंटर निकाला था रियल लैटिस। सो इसमें मतलब यह है कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट को बन जाते हैं, फिर हम इनको ये कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ये डिफरेंस है सिंपल इसमें। तो सिंपल क्यूबिक ही रहता है, लेकिन जो बॉडी सेंटर है वो कन्वर्ट हो जाता है फेस सेंटर रियल लैटिस, और जो फेस सेंटर है रियल का, वो रेसिप्रोकल में आपका बॉडी सेंटर बन जाता है। सो आई होप ये क्लियर होगा। इसकी सिंपल नेक्स्ट जो है वो एक प्रॉब्लम है, वो हम देखेंगे, और ये टॉपिक पर हमारा जो है वो काफ़ी। थैंक यू।